आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो खेत का परिमाप क्या होगा? If a rectangular field, the length of a rectangular field is 30 meter and breadth is 20 meter, find the perimeter of the field. यानी कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। इसको हमने सॉल्व करने के लिए सॉर्ट आउट करना है कि हमें इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, तो उन्हें हमने लिखना है। सबसे पहले हमारे पास में लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दी है 20 मीटर, तो ये गिवन दैट है। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, दिया है और क्या चीज दिया हुआ है आपको? आयत की लंबाई, क्योंकि खेत जो है वो आयताकार है, तो आयताकार खेत की आपको लंबाई यानी कि लेंथ दे रखी है इक्वल टू 30 मीटर, और दूसरी चीज आपको उसी आयताकार खेत की ब्रेथ दे रखी है चौड़ाई 20 मीटर। ये आपने इस क्वेश्चन में से सॉर्ट आउट किया भाई। और अब जो कह रहा है आपसे कि खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क आपने बना दिया। अब जब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है तो अपने आप समझ में आ रहा है कि भाई ये आयत होगा, तो परिमाप हमको आयत का ही निकालना है। तो जो चीज मैंने प्रॉब्लमेटिक बना रखी है तो उसी चीज का आपने फॉर्मूला लिखना है। तो हल करके आपका थर्ड पार्ट होगा इसमें, जिसको हम सॉल्व कह रहे हैं या सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो हल में आप क्या करेंगे? सेंस मतलब हिंदी में हम इसको कह रहे हैं चूंकि आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, तो ये आपके पास में फॉर्मूला आपको मालूम है, तो किसी एक बच्चे से पूछ लें या मैं अभी सॉल्व करते ही रहूं? ओके, प्रांजल पांडे से पूछ लेते हैं, बाकी अपना माइक बंद करिए। केवल एक बच्चा, प्रांजल पांडे, बताइए भाई। सर 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ और ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो वैल्यू आप रख लीजिएगा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, और L जो लिखा है तो ये लेंथ है, तो 30 मीटर आप लेंथ को रखिएगा, प्लस ब्रेथ आपके पास में 20 मीटर है तो आपने 20 रख दिया ब्रेथ की जगह पे, और ये चीज आपके पास में बाहर से ये हो गया आपके पास में मीटर। ये चीज आपके पास में क्या आ गई? मीटर में। ओके, तो अब आपके पास में 2 इसी तरीके से इसको रखेंगे, मल्टीप्लाई आप करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में जो चीज दे रखी है तो उसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास में हो गया, 0 में 0 ऐड किया तो 0, और 3 में 2 ऐड करा तो आपके पास में 5 और मीटर, यानी कि आपके पास में 50 मीटर आ गया। इक्वल टू करके अब आपने मल्टीप्लाई करा, 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, और 2 5 10, यानी 100 मीटर इसका आपके पास में पेरीमीटर आ गया। ओके, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं और एरिया पर बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको यही चीज दे रखी है और आपको यहाँ पे हमने लिखा था परिमाप निकालिए, और मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें कि इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, एरिया भी फाइंड आउट करिए, क्योंकि हमने एरिया का भी फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो यहाँ आपके पास में प्रॉब्लमेटिक में परिमाप के बाद दूसरा हो जाएगा क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, भाविक भंडारी मुझे बताएंगे कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है अभी? लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को हमने L से डिनोट कर रखा है, इनटू चौड़ाई को हमने B से डिनोट कर रखा है, तो L इंटू B। L की जगह पे आपने लेंथ रख देनी है, लेंथ है आपके पास में 30 मीटर, इंटू ब्रेथ है आपके पास में 20 मीटर। ओके, अब हमने क्या करना है, 30 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है 30 इंटू 20, और मीटर से मीटर मल्टीपल होगा तो मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम मीटर है तो मीटर की पावर 2। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो जीरो वाले मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपने देखा कि एक जीरो 20 का है और एक जीरो 30 का है, यानी कि टोटल हो गए 2 जीरो, तो आपने यहाँ पे 2 जीरो रख दिए और 2 से फिर 3 को मल्टीपल कर दिया तो 2 3 जा 6, तो 600 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में है, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे हैं और ये आपके पास में है कि एक आयताकार, आपके पास में है एक आयताकार खेत का परिमाप 240 मीटर है। अभी आपको पेरीमीटर दे दिया है। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई क्या होगी? तो इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 240 मीटर, if the length of the field is 80 meter, find the breadth of the field। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में जो है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए जो जो चीजें हमें दे रखी हैं उनको हमने नोट आउट करना है। तो पेरीमीटर हमको दिया है 240 मीटर और खेत की लंबाई हमको दे रखी है 80 मीटर। तो इसको हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। भाई हमारे पास में गिवन दैट दिया है, तो दिया है में आप लिख लीजिएगा पेरीमीटर इक्वल टू 240 मीटर, ये आपके पास में है। और आपके पास लेंथ दे रखी है, लंबाई इक्वल टू 80 मीटर, ये आपके पास में 80 मीटर दे रखी है। ओके, दो चीजें दे रखी हैं, तो तीसरी चीज आपको निकालनी है और तीसरी चीज है वो चौड़ाई। चौड़ाई को आपने निकालना है। तो देखिए चौड़ाई के लिए आप यहां पे लिख लेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है हमको? चौड़ाई। ब्रेथ हमको निकालनी है, तो चौड़ाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास में आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हल हमारे पास में हो जाएगा। हल, अब हमने कहा था जो चीज प्रॉब्लमेटिक बनाई है उसी का हमने फॉर्मूला लिखना है। हृदयांश भट्ट जुड़े हैं? हृदयांश? ओके, हाँ हृदयांश, मुझे ये बताओ कि ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होगा? हमारे पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, लेंथ हमें दी है, तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेथ इक्वल्स ओके। समृद्धि? यस सर। बोलिए। सर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, माइक बंद कर लीजिए समृद्धि। अगला, अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, तो ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर की जगह पे आपने 240 रख देना है, तो 240 मीटर अपॉन 2 माइनस, और लेंथ आपके पास में 80 है, तो यहाँ पे 80 मीटर आपने रख लिया। ओके, 2 से 240 में पहले आपने डिवाइड कर देना है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0, तो 120 मीटर माइनस 80 मीटर। मीटर को अगर मैं बाहर ले लूं तो मेरे पास में 120 माइनस 80
और इन दोनों को ब्रैकेट में रखने के बाद में मीटर मेरे पास में कॉमन इनके लिए बन जाएगा। अब 120 में से 180 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 120 पहले हमने 120 लिखा और उसके नीचे 80 लिखा। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करना सीखिए कि कैसे हमने करना है। यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट करिए, इकाई में से इकाई को घटाइए, तो 0, 0 में से 0 आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब जो आपके पास में टेंस प्लेस में है यहाँ 2, 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 आपके पास में छोटा है। तो यहां से आपने एक बोरो लिया तो ये आपके पास हो गया 12, 12 में से 8 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और ये आपके पास में 0 हो गया, तो 40 मीटर। तो आपकी ब्रेथ जो आएगी वो 40 मीटर आ जाएगी। ओके, तो क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। यहां पे क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक आयताकार खेत का परिमाप 240 मीटर है। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई की जगह पर मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल क्या होगा। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, सब लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन का एक स्टेप में आगे बढ़ा रहा हूं। अभी तक हम इजी क्वेश्चन को लेके चल रहे थे और उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के एक स्टेप आगे बढ़ा के क्या रिजल्ट आने वाला है उसको देखिए। क्वेश्चन हमारे पास में है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 240 मीटर इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। उस रेक्टेंगुलर, उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, जो जो चीजें हमको इसमें दे रखी हैं उनको हम नोट आउट कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है, पेरीमीटर दे रखा है और हमारे पास में लेंथ दे रखी है। तो इसको मैं सबसे पहले यहां नोट कर लेता हूं। ओके, हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा, गिवन दैट, क्या गिवन है, पेरीमीटर है, परिमाप बराबर 240 मीटर, परिमाप बराबर 240 मीटर, लेंथ दे रखी है, लंबाई बराबर 80 मीटर, ये हमको दे रखी है। फाइंड दैट, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, रोशन, रोशन खाती, जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सर, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई चाहिए, लेकिन यहां तो मेरे पास में केवल लंबाई है तो चौड़ाई कहां से लाऊं। तो चौड़ाई में अभी इस तरीके से मैंने निकाला था। ओके, चौड़ाई मैंने अभी जिस क्वेश्चन के थ्रू निकाला था, जिस तरीके से मैंने अभी चौड़ाई निकाली थी, तो इस प्रोसेस को ही मेरे को आगे लेना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, लेकिन भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमको चौड़ाई निकालनी होगी। तो पहला, अब इसमें हमारे पास में दो पार्ट निकालने हैं। पहला हमको निकालनी है चौड़ाई और दूसरा हमको निकालना है क्षेत्रफल। ओके, चौड़ाई अभी आपने निकाली है। चौड़ाई किससे निकाली आपने, चौड़ाई बराबर, आपने परिमाप वाला फॉर्मूला लगा दिया, चौड़ाई बराबर पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लंबाई माइनस लेंथ। इससे आपने जब निकाला तो आपने वैल्यू पुटअप करी, तो परिमाप आपके पास में 240 मीटर था अपॉन 2 माइनस लेंथ आपके पास में 80 मीटर है। अब आपने इसको जब सॉल्व किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0 मीटर इन माइनस 80 मीटर, ये आपके पास में आया था। और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0 और 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 40 मीटर, ये आपके पास में चौड़ाई आई थी। अब हमारे पास में इसका सेकेंड पार्ट है,
पार्ट को क्वेश्चन में दिखा रखा है कि आपको एरिया निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपके पास में लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास में दे रखी है 80 मीटर इंटू ब्रेथ आपके पास में दी है 40 मीटर। तो भाई 80 और 40 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 80 इंटू 40, और मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में मीटर स्क्वायर। और अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जीरो आपके पास में है, तो जीरो आपने 2 रख दिए और 8 से आपने 4 को मल्टीपल कर दिया, तो 8 4 32, तो 3200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो देखिए एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से हमने किस तरीके से दूसरी चीज को फाइंड किया, तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, पेरीमीटर आपको दिया हो, चाहे आपके पास में ब्रेथ दी हो, और आपसे कहता है एरिया निकालो, तो एरिया के लिए आपको सीधे फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए कि भाई एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ ब्रेथ हमको दे रखी है, तो लेंथ नहीं दे रखी है, तो आप लेंथ निकालेंगे। तो मैं एक बच्चे से जान लेता हूं, ज्योतिपन मुझे ये बताइए कि अगर मुझे चौड़ाई दी होगी, परिमाप दिया होगा, तो लंबाई कैसे निकालूंगा? सर लंबाई बराबर परिमाप बट्टे 2 ऋण चौड़ाई। गुड। तो लेंथ इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ, चौड़ाई। तो इस तरीके से तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे, तो फटाफट आप काम कर लेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और फॉर्मूले पे बात करना चाहूंगा। हमने कहा कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारे पास में होता है। यहां भी 3 चीजें मेरे पास में है। अगर इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें मुझे दे रखी है, तो तीसरी चीज को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तीसरी चीज में निकाल सकता हूं। मान लीजिए मुझे क्षेत्रफल दिया है, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको क्षेत्रफल दिया हो, आपको लंबाई दी हो और चौड़ाई निकालनी हो, तो तब किस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे? तो भाई हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसी से हमने काम करना है। हमको चौड़ाई निकालनी है, हमको इसकी ब्रेथ निकालनी है, तो चौड़ाई अपनी जगह पे रहेगा भाई, इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और आपके पास में एरिया आपको दे रखा है, तो लेंथ यहां से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमने यहाँ पे देखना है कि भाई लेंथ जो है ब्रेथ के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी ओर आके क्षेत्रफल के साथ आके डिवाइड करेगा, तो क्षेत्रफल डिवाइड लेंथ, लंबाई। तो बन गया फॉर्मूला हमारे पास में कि अगर आपको एरिया दिया है और आपको लेंथ दे रखी है, तो ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, चौड़ाई इक्वल टू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। और अगर आपको क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी है, तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई बराबर क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ, ये आपके पास में। तो बस ये ध्यान रखना है कि पेरीमीटर के साथ लेंथ दे रखी है या एरिया के साथ में लेंथ दे रखी है। अगर क्षेत्रफल के साथ में लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, और अगर क्षेत्रफल के साथ में चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई निकालने का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। और परिमाप के साथ में अगर लंबाई या चौड़ाई दे रखी है, तो आपने लिखा है कि चौड़ाई अगर निकालनी है तो परिमाप बट्टे 2 माइनस लंबाई, और अगर लंबाई निकालनी है तो परिमाप बट्टे 2 माइनस चौड़ाई। तो इतने से फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करिएगा और इस पर आप काम करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था, ओके, तो सेम यही क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास में कि एक आयताकार खेत 32 मीटर लंबा है, इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी? तो
आपके पास में क्वेश्चन है, आपको उसकी लंबाई यानी कि लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है आपको 32 मीटर। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं भाई। हमारे पास में लेंथ गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, लंबाई इक्वल टू 32 मीटर और आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 768 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब हमको तीसरी चीज चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो यहां देख लेते हैं, इसने ये कहा है अगर आयताकार खेत की लेंथ आपके पास में 32 मीटर है, एरिया 768 वर्ग मीटर है, तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई चौड़ाई पे। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, हमने कहा कि जो भाई आपने प्रॉब्लमेटिक बनाया तो वही फॉर्मूला आपने लिखना है। तो चौड़ाई इक्वल टू, चौड़ाई बराबर, तो हमारे पास में हर्षनो मनराल, यस हर्षनो मनराल, मुझे बताइए कि चौड़ाई बराबर क्या फॉर्मूला। चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ओके, हमने लिखा क्षेत्रफल बट्टे चौड़ा लंबाई, ये हमारे पास में आ गया क्षेत्रफल, एरिया अपॉन लेंथ। ओके, क्षेत्रफल हमारे पास में 768 मीटर स्क्वायर है यानी वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर का मतलब हो गया मीटर गुणा मीटर। मीटर की पावर 2 है, तो मीटर की पावर जब 2 होती है तो इसका मतलब है कि मीटर आपके पास में 2 बार गुणा हो रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया मीटर गुणा मीटर अपॉन लंबाई हमारे पास में है 32 मीटर। अब ये वर्ग मीटर को मीटर इंटू मीटर लिखने का मेरा मकसद ये था कि भाई आपके पास में जो चौड़ाई की यूनिट आएगी, जो चौड़ाई की इकाई आएगी, तो वो क्या आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो चौड़ाई की जो यूनिट आएगी वो आपके पास में मीटर में आएगी। अब हमने भाई डिवाइड कर देना है। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट 32 से यहां डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका है कि भाई इनको आप छोटे छोटे नंबर से काटिए। ठीक है, तो हम जैसे अगर इसको 2 से काटते हैं तो हमारे पास में 768 में भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 8 है, और यहां भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 2 है। तो 2 से जब मैं 32 को काटता हूं तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, 1 के साथ में 2 आ गया तो 12 हो गया, और 2 6 जा 12, तो ये हमारे पास में आ गया भाई 16 टाइम में कट गया। और 2 से जब मैं 768 को काटूंगा तो 2 3 जा 6, और 7 में से 6 गया 1 हो गया, 1 के साथ 6 आया तो 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ये हमारे पास में आ गया। अब मैं 16 की टेबल अगर मेरे को आती है तो मैं 16 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर आप इसी तरीके से छोटे छोटे नंबर से आप इसको काटिए। और लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि आपको टेबल आनी चाहिए ताकि आपका टाइम ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि कंपटीशन में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, तो इसलिए जो है इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करिएगा। तो अब आपके पास में 16 की टेबल पढ़ते हैं, तो 16 की टेबल में ये दो नंबर्स आने चाहिए, यानी कि 38 आना चाहिए। तो 16 दूनी 32 और 16 3 48, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 जो बड़ा हो जा रहा है इससे, तो 2 जा टाइम जाएगा 16 2 जा 32, और 38 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हमारे पास में आएगा, और 6 के साथ 4 आ गया तो 64, और 16 4 जा 64, तो 24 मीटर मेरे पास में ये चौड़ाई आ गई।
मेरे पास में इसकी चौड़ाई आ गई है 24 मीटर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब कभी कभी ये भी कह सकता है क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत की लंबाई, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं कि आयताकार खेत की लंबाई 32 मीटर और उसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप बताइए। तो खेत का परिमाप बताइए। तो परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपने ये निकाल ली। तो अब लंबाई भी आपके पास में है, चौड़ाई भी आपके पास में है। अगर परिमाप निकालने के लिए बात करते हैं तो परिमाप बराबर आपको मालूम है, इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना है। परिमाप बराबर आपके पास में होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो बराबर किया 2 टाइम लेंथ की जगह पर रख दिया 32 मीटर प्लस ब्रेथ की जगह पर रख दिया 24 मीटर। मीटर हमारा कॉमन है तो बाहर हमने लिख लिया। ओके, तो यहां पे आपके पास में आ गया 2 इंटू 4 और 2 ऐड किया तो 6, 3 और 2 को ऐड किया तो 5, तो 56 मीटर। और मल्टीप्लाई कर दिया 2 6 12 और 2 5 10 और 1 11, 112 मीटर इसका परिमाप आ गया। तो ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर की जो यूनिट होगी वो सेम यूनिट होगी जो लेंथ और ब्रेथ की है, और एरिया की जो यूनिट होगी वो भी सेम होगी जो लेंथ और ब्रेथ की है, लेकिन वो स्क्वायर यूनिट होगी, वो वर्ग मीटर में होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होगा और परिमाप हमेशा जो आपके पास में यूनिट दे रखी है, मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, इस तरीके से आपके पास में होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे पास में आज का है, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, एक आयताकार खेत 60 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है। केवल अभी क्वेश्चन को इतना देखते हैं। खेत 60 मीटर चौड़ा है, यानी कि उसकी चौड़ाई 60 मीटर है और उसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं भाई, गिवन दैट में दिया है, क्या दिया है? खेत की चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ, खेत की चौड़ाई इक्वल टू 60 मीटर, खेत की हमको लंबाई दे रखी है, तो खेत की लंबाई बराबर 100 मीटर। ओके, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब हमने इससे आगे को पढ़ना है। खेत के चारों तरफ यानी ये खेत है आपके पास में, ये 100 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ कह रहा है, तो भाई इस पॉइंट से चलना है, यहां तक जाना है, यहां से इधर जाना है, यहां से इस पॉइंट पे जाना है और यहां से फिर जिस पॉइंट से चले थे वहां चले जाना है। अगर नेमिंग कर दूं तो P से Q तक जाना है, Q से R तक जाना है, R से S तक जाना है और S से P तक जाना है। चारों तरफ 10 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रति मीटर को समझते हैं पहले। प्रति मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, प्रति मतलब 1 और मीटर, यानी कि 1 मीटर की दर से 10 रुपया 1 मीटर की लागत है। यानी कि जब आप 1 मीटर तार लगाओगे या 1 मीटर तार खरीदोगे तो आपको 10 रुपये देने होंगे। तो खेत के चारों ओर तार लगवाने में कितना धन व्यय होगा, यानी कि व्यय होगा मतलब कितना आपका अमाउंट जो है उसमें आपने स्पेंड करना है, कितना खर्च करना है, आपका कितना अमाउंट उसमें लगेगा। तो जब आपके पास में प्रति मीटर लिखा है, प्रति मीटर का मतलब है
मीटर का मतलब है कि आपको इसका परिमाप निकालना है। आपने सबसे पहले इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, पेरीमीटर आपको निकालना आता है। तो परिमाप बराबर 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मैंने यहाँ पे इनटू का साइन नहीं दिया है, तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट आपका लगा है तो वो अंडरस्टूड है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का ऑफ 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास में है 100 मीटर प्लस ब्रेथ हमारे पास में है 60 मीटर। ऐड कर दिया तो हमारे पास में 2 इंटू 100 में हमने 60 जोड़ दिया, यानी कि 0 में 0 ऐड किया तो 0, 6 में 0 ऐड किया तो 6 और 1 के साथ में ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 की 1, इतना मीटर इक्वल टू। अब यहाँ पे मीटर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो खाली मीटर होगा। 2 0 से 0 को मल्टीपल किया तो 2 0 0, 2 6 12, कैरी रहा 1, 2 1 2 और 1 3, 320 मीटर। ये परिमाप आ गया। अब उसने कहा है कि प्रति मीटर की दर से 10 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कितना खर्च होगा। तो 1 मीटर तार लगाने का खर्च, चूंकि 1 मीटर तार लगवाने का खर्च बराबर ₹10। जब 1 मीटर आप तार खरीदते हो तो 10 रुपए खर्च होता है। तो आपने कितने मीटर तार खरीदना है? 320 मीटर। तो देयरफॉर 320 मीटर तार लगवाने का खर्च बराबर, जब 1 मीटर में 10 रुपये लग रहे हैं तो भाई मीटर बढ़ रहा है, 301 मीटर से 320 मीटर हो गया। तो जब ज्यादा आपके पास में उसकी उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जब वो इंक्रीज कर रहा है, तार की जब लेंथ इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज करने में, वृद्धि करने में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा भैया? 320 मल्टीप्लाई बाई 10, इतना रुपीस आपके पास में आ जाएगा। तो 10 से मल्टीपल कर रहे हैं तो बड़ा आसान है भाई, 1 0 आपने रख दिया और बाकी बचा 320, 320 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो 320 1 जा 320, यानी कि 3200 रुपये का आपका खर्च आएगा उस 100 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ करने का। तो ये आज के क्वेश्चन थे।